नमस्कार, एक बार फिर से आपका अम्बेडकर पुराण में स्वागत है। मैं हूं चरण सिंह और आज हम बात करेंगे स्वामी अच्युतानंद के कंट्रीब्यूशन की इन द फॉर्म ऑफ आर्य समाज और उसके बाद मनमोह भंग होने के बाद सत्य की खोज में स्वामी अच्युतानंद जी। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आर्य समाज का प्रचार और वैराग्य। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, एक कहावत स्वामी अच्युतानंद पर स्टिक बैठती है। हीरालाल किशोर अवस्था से ही धर्म कर्म की और अग्रसर हो रहे थे। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा उनकी रुचि, उनका उठना बैठना, संत महात्माओं की मंडली में उनके साथ घूमना। उनके चाचा तथा परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छा अनुकूल गृहस्थी के बंधन में बंधकर कर्तव्य का पालन किया, किंतु समाज के दीनहीन, दलित, दमित, शोषित, दुखी जनता के कल्याण के लिए उनका मन हमेशा परेशान रहता था, दुखी रहता था। हीरालाल का अधिकांश समय अजमेर में व्यतीत होता था। आपको याद होगा अजमेर उस वक्त पे आर्य समाज का गढ़ होता था। वहाँ दूसरा कारण ये भी था कि उनके बहुत सारे मित्र अजमेर में थे। अब एक पॉइंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आर्य समाज को ऐसे प्रतिभावान नवयुवकों की ज़रूरत भी थी जो उनका प्रचार और प्रसार कर सके। अब उनमें से एक नवयुवक हीरालाल थे। हीरालाल अपनी पत्नी को समझा बुझाकर अजमेर चले गए। उनका मन सांसारिक विकृतियों से दुखी रहता था। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने मन में संकल्प किया कि आर्य समाज संस्था के साथ जुड़कर इसके माध्यम से दीन दुखियों के कल्याण हेतु वह भी कुछ कर सके। हीरालाल की वैराग्य की भावना जो कि बहुत ज़्यादा थी, उस भावना ने उन्हें आर्य समाज का प्रशंसनीय प्रचारक बना दिया। I like to one point to add over here is स्वामी अच्युतानंद जी, या कहें कि अभी तक तो वो हीरालाल ही हैं, वो एक माध्यम ढूंढ रहे थे। एक ऐसा मीडियम उनको चाहिए था कि वो जितने भी दलित है, शोषित है, दमित है, या समाज का कोई भी हिस्सा जो दुखी है, उनके लिए कुछ कर सके। तो उनको लगा कि आर्य समाज में रह के वो इन सब की सेवा कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। आर्य समाजी विद्वान 108 स्वामी सच्चिदानंद। मैंने थोड़ी देर कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि हम 108 क्यों लिखते हैं नाम के आगे, या 1008 क्यों लिखते हैं। तो कुछ साइंटिफिक फिगर्स भी मुझे मिली और एक फैक्ट मुझे मिला बुद्धिज़्म से रिलेटेड। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, 3-4 मिनट का ही इस पर बात होगी। 108 के बारे में, 108। तो आर्य समाज में एक विद्वान होते थे, नाम है 108 स्वामी सच्चिदानंद। उन्होंने हीरालाल को वैदिक मंत्रों से आपूत कर गुरु मंत्र दिया और अपना शिष्य बना लिया। अब हीरालाल से उनका नाम हो गया पंडित हीरालाल, और कहें कि अब जाने लगे स्वामी हरिहर आनंद, क्योंकि उनको शिक्षा दीक्षा देकर 108 स्वामी सच्चिदानंद ने अपना शिष्य बना लिया। उनको कहा जाने लगा पंडित हीरालाल, और वो सन्यासी बन गए। तो इनका दूसरा नाम उसी समाज में रहते हुए स्वामी हरिहर आनंद था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पंडित हीरालाल धुआंधार प्रचार, ओजस्वी वाणी, वेद शास्त्रों में अथाह ज्ञान तथा तर्क की बेमिसाल व्याख्या के कारण आर्य समाज के एक उत्सव के समय उनको ये उपाधि दी गई, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना, स्वामी हरिहर आनंद के नाम से प्रचारित किया गया। अब हीरालाल सन्यासी पूर्ण वैराग्य धारण कर जीवन को सर्वजन समाज के लिए समर्पित करना चाहते थे। जैसे ही उनको आर्य समाज में साथ मिला, अब वो हीरालाल से स्वामी हरिहर आनंद बने। तो जन कल्याण हेतु
दुगने उत्साह से इन्होंने इस पथ को चुना और अपना कार्य करते रहे। वे हजारों लाखों लोग जो आर्य समाज की कार्य योजना में आस्था रखते थे और दलितों रखते थे, तथा और भी इनके साथ कुछ अलग ऑब्जेक्टिव थे, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मेनली वी आर फोकस्ड ऑन दी दलित, दमी, शोषित, वंचित समाज के लिए, तो वो लोग भी इनके साथ जुड़े रहे इन सब कार्यों के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी हरिहरानंद जो कि हीरालाल थे, उनके वैराग्य का उदय हुआ, वैराग्य जन्मा उनके अंदर, और हीरालाल से स्वामी हीराहरानंद बने। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ये तो एक एपिसोड, ये तो एक बात हुई हीरालाल से स्वामी अच्युतानंद बनने की, स्वामी हरिहरानंद बनने की। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से उत्तर भारत में मूल निवासियों के सुख और कल्याण का माध्यम बना। थोड़ी देर पहले जैसे हमने बात की थी कि वो एक माध्यम ढूंढ रहे थे, एक मीडियम उनको चाहिए था कि वो जो उनके मन में जो चीज़ें भरी पड़ी हैं, जिनसे वो दुखी हैं, उस समाज के लिए कुछ कर सके। तो उन्होंने दुगने उत्साह के लिए यहाँ काम किया। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं इनके टर्निंग पॉइंट की, सत्य की खोज। तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ तक, अब जैसे हीरालाल से स्वामी हरिहर आनंद बने, तो स्वामी हरिहर आनंद से स्वामी अच्युतानंद कैसे बने, ये जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट होती है, सत्य की खोज। आइए आगे देखते हैं सील प्रेबोध जी क्या लिखते हैं। स्वामी हरिहरानंद बहुत दिनों तक गायत्री मंत्र, संध्या एवं यज्ञ हवन में रुचि लेते थे, जिससे उनके विरोधी लोग बहुत नाराज होते थे, विशेषकर सनातनी ब्राह्मण, क्योंकि उनकी मूर्ति पूजा के विरोध में स्वामी हरिहरानंद डटकर भाषण करते थे। ऑब्वियसली चढ़ना तो फिर बनता ही उनका। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद की आस्था की धुरी भी यही थी, क्योंकि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और वो कहते थे, स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक कहते थे, जो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकती वह किसी अन्य की रक्षा कैसे कर सकती है। स्वामी हरिहरानंद ने हिंदू मंदिरों में मूर्ति के नाम से व्याप्त भ्रष्टाचार पर कई बार तीखे प्रहार किए, जो सनातनी धार्मिक पंडित पुजारियों को सहन नहीं हुए। अब उससे क्या हुआ? स्वामी हरिहरानंद पर फिजिकल असोल्ट हुए, उन पर प्राण घातक आक्रमण किए गए, फिर भी वो अटल रहे और वो नहीं रुके। एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, सत्य की खोज। स्वामी हरिहर आनंद के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक स्कूल खोलना चाहते थे हर समाज के बच्चों के लिए। तो इन्होंने स्कूल खोलने की घोषणा की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि स्कूल खोलने के लिए जो पैसा चाहिए था, उसमें इनकी पत्नी ने, माता दुर्गाबाई ने, आधे तोले के सोने के गहने, जो कि 6 ग्राम यहाँ लिखा हुआ है, 6 ग्राम सोने का जो आभूषण था, उन्होंने दान कर दिया। इसके अलावा और बहुत सारे आर्य समाजियों ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया स्कूल बनवाने और खुलने में। और ख़ास बात ये थी कि इस स्कूल में हर वर्ग के बच्चे पढ़ सकते थे, हर वर्ग के बच्चों का एडमिशन होता था। आप याद करिए इनके एडमिशन के टाइम जब इनको स्कूल ले जाया गया और आगे से टीचर ने क्या कहा था। तो स्वामी हरिहर आनंद जिन्होंने स्कूल खोला हर समाज के बच्चे के लिए, हर वर्ग के बच्चे के लिए, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रहा उनकी पत्नी का था और दूसरे आर्य समाजों का भी था। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट था स्कूल का, उस मैनेजमेंट में ये पुरोहित लोग थे, आर्य समाज के लोग थे, और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था इस मैनेजमेंट में। तो इन्होंने देखा कि जो दलित समाज के बच्चे हैं, निम्न वर्ग के बच्चे हैं, उनको बैठने के लिए टाट नहीं दी जाती है। आप टाट समझते होंगे, एक बैठने के लिए हमें भी दिया जाता था सरकारी स्कूल में।
तो पहले टाट चलती थी, बाद में ये डेस्क वगैरह जो भी हैं वो अभी सरकारी स्कूलों में हो गए। खैर, दलित बच्चों को बैठने के लिए टाट नहीं दी जाती थी। हालांकि जब हम बात करते हैं उच्च वर्ग के बच्चों की, हाई कास्ट हिंदूज की, उनके बच्चों को बैठने के लिए दी जाती थी। ये देखकर स्वामी हरिहर आनंद के मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और इसके चलते उन्होंने यहाँ से रिज़ाइन दे दिया। उसी दिन इन्होंने मन में ठाना, इस हिंदू वंचना, शील प्रिय बौद्ध जी लिखते हैं हिंदू वंचना, इस हिंदू वंचना से सत्य की खोज का प्रारंभ हुआ। जब उन्होंने देखा ये सारा सिनेरियो जो उन्होंने स्कूल में देखा, इसके चलते उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और इस हिंदू वंचना से सत्य की खोज का प्रारंभ हुआ। उसी दिन स्वामी जी ने अपने ही स्कूल स्थापित करने का संकल्प लिया। शुक्रिया दोस्तों, अम्बेडकर पुराण से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो एपिसोड जिसका मैं खुद वेट कर रहा था, अब ये बनेंगे स्वामी हरिहरानंद से स्वामी अच्युतानंद। एक बार फिर से शुक्रिया।